हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल जेनियस रिजल्ट्स आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। पार्ट 2 करेंगे ना। पार्ट 1 हो चुका है बेसिक्स और प्रॉपर्टी 1 हो चुका है पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 करेंगे प्रॉपर्टी 2 से, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें कि कैसा रहता है पढ़ाया हुआ। सब कुछ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें पढ़ें, है ना। सब चैप्टर वाइज मैथ का सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज पढ़ेंगे हम लोग सर्कल का ब्रीथ का पार्ट 2, है ना। प्रॉपर्टी 2 पढ़ेंगे। तो कह रहा है एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। इसके विपरीत यदि, है ना, जीवाओं द्वारा केंद्र एक वृत्त पर अंतरित कोण समान होते हैं तो जीवाएं समान होती हैं। तो क्या कह रहा है कि जैसे एक वृत्त है ना, ठीक है, और ये दो गो जीवा है, ऐसे गया है और ऐसे गया है ना। फिर एक ऐसे वृत्त है, फिर एक जीवा है ऐसे और ऐसे, और यह जाएगा ए, है ना, बी सी डी, यह जाएगा ओ, ये भी जाएगा ए बी सी डी और ओ। तो क्या करा है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी, है ना, ए बी, ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा कन्वर्सली, है ना, क्या हो जाएगा कन्वर्सली, है ना। कन्वर्सली मतलब विपरीत, ठीक है। तो ए बी बराबर है सी डी, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, ठीक है। और कन्वर्सली क्या हो जाएगा, यानी विपरीत, इफ एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। उम्मीद करता समझ में आया होगा, है ना, थ्योरम प्रॉपर्टी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब अगला एक इसी में एक छुपा हुआ और रहता है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वृत्त है ना, और ये भी एक वृत्त है। ये हो जाएगा वन, पहला वाला ये हो जाएगा है ना, हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा कन्वर्सली, कन्वर्सली वाला केस हो जाएगा, है ना। जैसे कह रहा है दो जीवा है, यहाँ भी दो जीवा है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो
हो जाएगा ओ, ठीक है। ये भी हो जाएगा ओ, हो जाएगा एल, हो जाएगा एम, हो जाएगा एल, हो जाएगा एम। तो कह रहा है ए बी, है ना, क्या कह रहा है, ए बी बराबर सी डी है ना। तो देयरफॉर ओ एल बराबर हो जाएगा ओ एम, और इसी का कन्वर्सली क्या हो जाएगा, यानी विपरीत, विपरीत क्या हो जाएगा, ओ इफ ओ एल बराबर एल एम, नहीं ओ ए बराबर ओ एम, ओ एम देयरफॉर ए बी बराबर सी डी। तो किस वृत्त के जीवा की अगर जीवाएं बराबर जीवा है, ठीक है, तो उसका केंद्र से जो दूरी होगा वो भी समान होगा, ठीक है। इसी का विपरीत है कि अगर केंद्र से दूरी समान है तो जीवा भी बराबर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी बराबर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि ओ वृत्त वाले केंद्र हो तो एंगल ए ओ बी माइनस एंगल सी ओ डी क्या होगा। तो प्रॉपर्टी 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे एक वृत्त है ना, तो दो जीवा है ए बी और सी डी, दो जीवा है। उसके बाद यहाँ ओ है ना, यहाँ पर ओ है, और ऐसे करके जाएगा, है ना, ऐसे। यही तो था प्रॉपर्टी 2, है ना। तो अर्थ ये दो का एंगल हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग जान रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी है। इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी है। तो अगर इसको अल्फा मान लेते हैं इसको, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर एस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 16 सेंटीमीटर तथा दोनों केंद्र के विपरीत स्थित हैं, पी क्यू तथा आर एस के बीच लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो ये भी प्रॉपर्टी 2 वाला ही सवाल है ना। जैसे एक वृत्त है, दो जीवा है ना, पी क्यू आर और एस। ये है आर एस, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर ना, ये क्या है 12 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा ओ, इस तरह से मिला देंगे, है ना। तो और क्या दिया, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, तो 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 6 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको मान लेंगे m, इसको कर लेते हैं n, है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, PQ तथा RS के बीच दूरी बराबर हो जाएगा OM प्लस ON, हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कैसे निकला पता चल गया होगा। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 2 भाग में बटेगा, है ना। केंद्र से जब लंबवत खींचा जाता है तो दीवार को 2 भाग में बांटता है। तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, उसी तरह से ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। ये 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिज्या, तो ये 6 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से, है ना। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 8 6 14 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है, मैं अपने चैनल जीनियस रिजल्ट्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 2 हो गया है, तो पार्ट 2 कर रहे थे, है ना। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के उसी और शेष भाग में किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार और पढ़ लेना, है ना। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के उसी ओर के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो जैसे एक वृत्त है, जैसे एक वृत्त है ना, ये चाप है, ये मतलब इतना चाप हो गया, है ना, चाप हुआ ना, ये तो जीवा हो गया, ठीक है। और एक ऐसे गया और एक कैसे गया, ये केंद्र हो गया, वो ये कैसे गया, ये कैसे गया। तो ये चाप जो है, ये चाप द्वारा बनाया गया 2 कोण बनाया गया है ना, एगो केंद्र पर, एगो यहाँ परिधि में। तो ये तो अगर थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, बस यही इसका निचोड़ है ना। तो इसी तरह से अगर इस तरफ से भी रह सकता है, जैसे एक वृत्त है, अब ये व्यास में अगर करेंगे तो भी वही होगा, है ना। तो व्यास में किस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, और एक ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा A B C, है ना। ये भी हो जाएगा A, हो जाएगा P, हो जाएगा B, ठीक है।
और एक तरह से इस स्टेप से ही बन सकता है, जैसे ये विपरीत है और है ना, ए पी बी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ये वाला। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो समझ में आया होगा, है ना। अगर ये थीटा रहेगा तो ये 2 रहेगा, 2 थीटा हो जाएगा ना। केंद्र पर जो कोण बन रहा है, जो साइड, जो शेष भाग द्वारा बनेगा उसका दोगुना होता है। तो एक सवाल है, दिए गए चित्र में वो केंद्र और ए बी जीवा है, ठीक है, पी कोई बिंदु इस प्रकार हो कि एंगल ए ओ बी 140 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी क्या होगा। तो जैसे ये एक सर्कल है ना, और ए बी जीवा है, ए और बी जीवा है, ऐसे गया और कैसे गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा वो केंद्र, और ये दिया है 140 डिग्री, ये निकालना है, ये हो जाएगा पी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, क्या इसका दोगुना होता है। तो एंगल ए ओ बी बराबर 140 डिग्री दिया है, तो एंगल ए पी बी, है ना, बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ बी बाई 2, है ना। ये जगह प्रॉपर्टी थ्योरी लिख देंगे, तो 140 डिग्री बाई 2 का 2 70 डिग्री, यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब आगे 1-2 और सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन है ना, यदि वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वो क्या है, वृत्त का केंद्र, है ना, ये P है, ये R है और Q है, और ना ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये x निकालना, ठीक है, x का मान निकालना है ना। तो ये क्या आ जाएगा, त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या आ जाएगा, है ना। तो ये अगर 40 है, ये इससे बराबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, है ना, ओपी क्या है, ओपी बराबर ओ क्यू, तो देयरफॉर एंगल, है ना, ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ क्यू पी, ठीक है। तो एंगल तो है ना, ओपी, तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट अपना, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू
बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, हो जाएगा 100 डिग्री। और हो जाएगा एंगल एक्स बराबर एंगल पी ओ क्यू बाई 2, 100 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो यही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद का समझ में आया होगा। ये त्रिभुज है ना, तो ये तो रेडियस हो जाएगा। तो ये भी जब ये बराबर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घवृत्तखंड में बनाए गए कोण का मान क्या होगा। तो जैसे एक वृत्त है और कह रहा है ये जो है ना ऐसे गया है और ऐसे गया है, फिर एक ऐसे गया है, फिर एक ऐसे गया है, ठीक है। ये हो जाएगा ए पी बी और ओ। और ये कह रहा है कि ये जो आर है ना, ये आर के बराबर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर के बराबर है। तो ए बी बराबर आर है, ठीक है। और जबकि ओ ए है ना बराबर ओ ए, तो त्रिभुज ए पी बी ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं अल्फा। तो देयरफॉर एंगल ए पी और बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ बी बाई 2 इसका टू 60 डिग्री बाई 2 इसका टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी करेंगे। तो आगे अगला प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है कमेंट्स करें। और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, अगला दिन पार्ट 3 करेंगे, है ना, प्रॉपर्टी अभी शॉर्ट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बाकी सब चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके पढ़े है ना। सबका मैथ का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ओके, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है।